हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है। पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है, अंत तक सभी साथी देखेंगे। एक प्रश्न मोस्ट है, बीएसटीसी के लिए भी हो, चतुश्रेणी के लिए हो या जेल प्रहरी के लिए हो, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। 35 प्रश्नों की क्लास है। बिना समय गए करते हैं शुरुआत। तो पहला प्रश्न है अपना, राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, बदायूनी ने, जॉर्ज थॉमस ने या महर्षि वाल्मीकि ने? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सभी साथी कमेंट करके बता देंगे और साथ साथ में उत्तर बता देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कब किया था प्रयोग? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? जोधपुर बीकानेर में, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में, अलवर अजमेर में या सिरोही में? ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, आई छित्रपुर किसका प्राचीन नाम था? आई छित्रपुर किसका प्राचीन नाम था? सीकर का, नागौर का, जयपुर का या जोधपुर का? आई छित्रपुर किसका प्राचीन नाम था? नागौर का। नागौर का प्राचीन नाम था आही छित्रपुर। आही छित्रपुर आही छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था। और अगला प्रश्न बहुत ही मस्ट क्लास। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। और पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है, अंत तक सभी साथी देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? अशोक गहलोत को, भैरू सिंह शेखावत को, मोहनलाल सुखाड़िया को या पंडित नेहरू को? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। अगला प्रश्न, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू को, मोहनलाल सुखाड़िया को, जमनालाल बजाज को या पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को? राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ। अभी प्रश्न सभी उपाधियों से संबंधित आएंगे, उपनाम से। राजस्थान का भागीरथ महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को, महाराजा गंगा सिंह को या राजा सूरजमल को? राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? जिन्होंने गंग नहर लेकर आए थे, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जिन्होंने मरुस्थल को गंग से नहलाया था, महाराजा गंगा सिंह, जिसको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ। अगला प्रश्न है, राजप्रमुख पद को राज्यपाल का पदनाम। राजप्रमुख पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1949 को, 26 मार्च 1950 को या 26 नवंबर 1951 को? राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया था? 1 नवंबर 1956 को। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है, 1 नवंबर 1956 को दिया गया था राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम। अगला प्रश्न है, राज्य की शैक्षणिक नगरी व राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान की शैक्षणिक नगरी व राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? अजमेर को, बांसवाड़ा को, करौली को या कोटा को? राजस्थान का कानपुर, कोटा। शैक्षणिक नगरी व राजस्थान का कानपुर, कोटा को कहा जाता है। कोटा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोटा। कोटा से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को, अर्बुदा माता को, करणी माता को या नागणेची माता को? राजस्थान की वैष्णो देवी, अर्बुदा माता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू, ये राजस्थान की वैष्णो देवी। अगर थार की वैष्णो देवी पूछे तो तनोट माता होगा। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, तीर्थों का मामा व तीर्थराज किसे कहा जाता है? तीर्थों का मामा व तीर्थराज किसे कहा जाता है? गणेश्वर को, मानगढ़ धाम को, पुष्कर को या आसिद को?
तीर्थों का मामा या तीर्थराज किसे कहा जाता है? पुष्कर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुष्कर को कहा जाता है पुष्कर। पुष्कर है जो तीर्थों का मामा, वो तीर्थराज के नाम से जाना जाता है पुष्कर। अगला प्रश्न है 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, लाइक जरूर करो, थम्स अप मारो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर, घंटियों का शहर, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर चित्तौड़गढ़ को या झालरापाटन? घंटियों का शहर झालरापाटन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है, झालरापाटन। अगला प्रश्न भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? रणकपुर को, बयाना दुर्ग को, सोमेश्वर मंदिर को या विजय स्तंभ को? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ से हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ से हो जाएगा, विजय स्तंभ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, बांसवाड़ा को, भरतपुर को या झुंझुनू को? अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? अब्रक नगरी, अब्रक नगरी भीलवाड़ा हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भीलवाड़ा को कहा जाता है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहा जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर को, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दिवेर को कहा जाता है, दिवेर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? केराड़ू को। राजस्थान का खजुराहो तो केराड़ू हो जाएगा, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? भिंड देवरा को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भिंड देवरा, भिंड देवरा, देवरा को राजस्थान का खजुराहो, मिनी खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी सांचौर, अजमेर, नागौर या जोधपुर को? राजस्थान की धातु नगरी, धातु नगरी किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है, नागौर से हो जाएगा, नागौर, नागौर को राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाड़मेर को, जोधपुर को, पाली को या फलोदी को? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जोधपुर, जोधपुर है जो थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट शहर व जबालीपुर किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट शहर व जबालीपुर किसे कहा जाता है? भरतपुर को, जालौर को, सीकर को या जैसलमेर को? ग्रेनाइट शहर व जबालीपुर किसे कहा जाता है? जालौर, जालौर सही है, जबालीपुर जालौर का प्राचीन नाम है और ग्रेनाइट शहर भी जालौर को कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को, हीराकुंड बांध को, पांचना बांध को या इनमें से कोई नहीं है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट क्लास। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट प्रश्न अगला, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? घड़ियालों की शरण स्थली माही नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या बनास नदी? घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को, चंबल नदी को कहा जाता है जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबल नदी अपना, चंबल नदी को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट है। और चलता है अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? कहाँ वो कब किया गया था? दोनों प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। एक प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु क्या किया गया था? पोखरण जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में किया गया था। वो कब किया गया था? 1974 में किया गया था। पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण था ये। इसमें पूछा दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? खेतोलाई, पोखरण, वही पोखरण में ही किया गया था। सी ऑप्शन राइट है, खेतोलाई में। ये कब किया था? ये 11 से 13 मई 1978 को 1998 में किया गया था। दूसरा भूमिगत परमाणु जैसलमेर में किया गया था, खेतोलाई गांव में, पोखरण। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तो जोधपुर हो जाएगा, मुख्य पीठ है ये, जोधपुर में मुख्य पीठ। और इसमें पूछा है खंडपीठ तो जयपुर से हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। खंडपीठ अपने जयपुर में हो जाएगी, जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 11.5%, 15.7% या 8.56%? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.4%, 10.41%। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है अपना, जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? गुरु शिखर पर, हरसनाथ की पहाड़ी पर, चिड़ियाटोक की पहाड़ी पर या त्रिकूट की पहाड़ी पर? जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? हरसनाथ की पहाड़ी पर है। हरसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? सीकर में, सीकर। हरसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? सीकर पर, सीकर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 820 मीटर, 820 मीटर। अगला प्रश्न, है, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले की अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? भोमट, थली, माल या भोरट? भोमट के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भोमट। भोमट के नाम से जाना जाता है, भोमट। अगला प्रश्न है, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? सांचौर क्षेत्र को अन्य किस नाम से पहचाना जाता है? सांचौर को राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर या राजस्थान का स्कॉटलैंड? सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राजस्थान का पंजाब। अगला प्रश्न है, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल, कोठी, धवलपुर या उक्त कोई नहीं, उक्त सभी। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी, कोठी था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोठी। धौलपुर का प्राचीन नाम था कोठी। अगला प्रश्न है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना, मिस्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी रूढ़ित सरिता कहलाती है? राजस्थान में कौन सी नदी रूढ़ित सरिता कहलाती है? रूढ़ित सरिता कौन सी नदी कहलाती है? वांकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? रूढ़ित सरिता कौन सी नदी कहलाती है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाणगंगा। बाणगंगा को रूढ़ित सरिता कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर जयपुर की खारे पानी की है, पचपदरा बाड़मेर ये भी खारे पानी की है, और लोणकरणसर बीकानेर ये भी खारे पानी की है।
जबकि ये कायलाना झील है जो खारे पानी की नहीं है, जोधपुर में है, मीठे पानी की झील है। कायलाना, सी ऑप्शन राइट है, खारे पीने की झील नहीं है, मीठे पानी की है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बांडी, ढूंढ नदी, मैनाल नदी, आजड़ नदी। कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? आयड़ बनास की सहायक है, मैनाल भी है और ढूंढ भी है, जबकि ये बांडी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न, गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है? गोसुंडा बांध किस नदी पर है? मोरेल, गंभीरी, पश्चिमी बनास या बैड़च पर? गोसुंडा बांध किस नदी पर है? सभी साथी बताओ कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैड़च नदी पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बैड़च नदी पर बना हुआ है गोसुंडा बांध। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था अजमेर, कोटा, जयपुर या अलवर? ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था राजस्थान में? अजमेर था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अजमेर। चलते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न की तरफ। बहुत ही मोस्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन सी थी? नीमच, नसीराबाद से 1857 का संग्राम भी शुरू हुआ था। नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली और एरिनपुरा ये 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 क्रांति के समय में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।